Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for NEET preparation, NEET biology preparation, The Bio World. हमारे बीच में इस समय है डॉक्टर द मेकिंग ऑफ डॉक्टर अजय मद्रेवार। और डॉक्टर अजय मद्रेवार ने नीट 2020 में नीट क्वालिफाई किया हुआ है। He was the repeater student और उनको first when he was a fresher in 2019 he received 209 marks और 209 मार्क्स से from 209 marks to 315 big jump ladies and gentlemen। और आज हम डॉक्टर अजय मद्रेवार का इंटरव्यू लेने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि इनका क्या स्ट्रगल था, इनका क्या हार्डवर्क था उस जर्नी में, और हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। How are you, Dr. Ajay Madrevar? Great, sir. So, मैंने अपने आपके इंटरव्यू के लिए कुछ अपने हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारे जितने भी YouTube के दर्शक हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, आप उनको गाइड करें और आई होप दे विल बी गेट बेस्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरव्यू। यस सर। मेरा सबसे पहला सवाल है डॉक्टर अजय मद्रेवार जी, हाउ इट फील, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत ही अच्छी नीट की प्लानिंग की थी, आपके टीचर ने प्लान करवाया था, सभी टीचरों ने, आपने नीट की प्लानिंग की, प्लान बनाना, प्लान पे वर्क करना और फिर अचीव करना, हाउ इट फील्स टू बी लाइक दैट? It felt proud and happy to see that I have achieved such a milestone in my career towards medical profession and my efforts with my own efforts and my strategies. Superb. Many congratulations to you for that, Ajay. I always feel that NEET और G जैसे difficult exam में parents play very important role. So आपके पेरेंट्स की भी एक कुछ स्टोरी होगी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स उस समय आपको कैसे ट्रीट करते थे, कैसे आपको सपोर्ट करते थे, कैसे मोटिवेट करते थे, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे? पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और बहुत वर्साटाइल रोल था नीट के प्रिपरेशन मम्मी का ज्यादा था या पापा का ज्यादा था? दोनों का इक्वल था। ओके। हाँ, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरे सक्सेस के लिए और पापा और मम्मी दोनों ने बहुत इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। पापा आपने दिए हुए इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो होते हैं या नहीं चेक करते थे और कभी और आपसे कॉल कर करके कंसल्ट भी करते थे कि कैसा कर रहा है बच्चा, मतलब प्रोग्रेस कहाँ तक आ रही है। और सुबह टाइम पे उठाते थे, पेपर जब मैं देता था घर पे तब पेपर की गार्डिंग वगैरह करते थे। और मम्मी ने भी खाने का बहुत ध्यान रखा है और she also assisted me with my studies and she didn't allow anybody to disturb me while I was studying। और जब पापा नहीं होते तो मम्मी भी कभी कभी पेपर्स के वक्त गार्ड करती थी। दोनों ने मोटिवेट करके रखा और मेरा मोरल बूस्ट करके रखा है। नीट के एग्जाम को अचीव किया हुआ है और यू आर ऑलरेडी डूइंग फर्स्ट ईयर ऑफ योर एमबीबीएस। आई वांटेड टू नो कि आपका कॉलेज बीकेएल वालावालकर कैसा है? आपका कॉलेज, आप अपने कॉलेज के बारे में या कॉलेज की लाइफ के बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताइए। 2 मंथ्स हो गए जब तक मैं अभी आ गया हूँ वापस, लेकिन अभी न्यू लोगों से मिल चुका हूँ, नए टीचर्स मिले, दोस्त मिले, नए नए बने हैं और कैंपस में भी मजा आता है। बहुत अच्छा कैंपस है हमारा और जब व्हाइट कोट पहनते हैं सुबह जाने के लिए क्लासेस के लिए तो प्राउड लगता है एकदम। यस अब फिलहाल तो 2 महीने से हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ कॉलेज कैंपस में और रात भर कभी मस्ती होती है, गपशप होती है। मेस का फूड भी होता है थोड़ा, आप समझ सकते हैं। मस्ट बी वेरी गुड और नॉट वेरी गुड। थोड़ा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी मैंने पार्ट लेना शुरू किया है। अभी व्हाइट कोट सेरेमनी हुई थी हमारी, तब मैंने थोड़ा सा स्मॉल स्पीच दिया था। वाह। थोड़ा बैडमिंटन वगैरह भी स्टार्ट किया है खेलना वापस। फिजिकल एक्सरसाइज ऑलवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ लेसन्स यू हैव लर्न इन लास्ट ईयर आफ्टर वर्किंग फॉर नीट 2020? लेसन तो
चाहे नीट हो या एमबीबीएस हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रिपेयर करते हो छोटे स्मॉल टर्म गोल्स रखने चाहिए, ताकि हम एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। और वो टाइम बाउंड होने चाहिए, वाह, जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है बाद में। सुपर। मतलब एक जो बड़ा गोल होता है, वो बड़े गोल को स्मॉल पीसेस ऑफ गोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि हम स्मॉल पीस को काफी आसान तरीके से अचीव किए। बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपकी, और बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा जान के। आप इस समय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने नीट की भी पढ़ाई की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो जब नीट के लिए स्टडी करता था, आपके पास आता था दी बायो वर्ल्ड में, तो आपने हर किसी पे ध्यान दिया था, हमेशा आप डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते थे। और मुझे याद है अभी भी आप कभी भी कॉल करते थे और पूछते थे कोई डिफिकल्टी तो है या नहीं। लेकिन अब जब मैं एमबीबीएस को आया हूँ तो सेल्फ स्टडी तो होती है, तब भी हुई थी, अब भी है, लेकिन अभी ज्यादा है। और बहुत पढ़ना है, वास्ट सिलेबस है। तब सिलेबस थोड़ा एक दो एनसीईआरटी के किताब में था बायो का देखे तो, और डीप था। अभी थोड़ा उतना डीप नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा सुपरफिशियल है। और जब नीट के लिए पढ़ते थे तब एक प्रेशर होता था कि हाँ सक्सीड करना है, एक, मतलब अपने को ये सक्सीड करके एक गोल अचीव करना है। और आपने भी हैंडल, मतलब हर प्रेशर को, हर टाइप के हर सिचुएशन में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो आपने ट्रेन किया था उस तरह। तो नीट हो या नीट की वो ट्रेनिंग ही मेरे अभी भी मुझे याद है, और वो अभी भी मेरे फायदे में होती है। थैंक्स टू यू। वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने नीट की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट की, फिजिकल एक्सरसाइज, शॉर्ट टर्म गोल, कम समय में ज्यादा पढ़ना, स्पीड रीडिंग, आई एम श्योर कि यू विल फॉलो दैट। मुझे मालूम है कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, देन सेकेंड ईयर, एंड ड्यूरिंग दिस कोरोना तो ये जो पूरा टर्म है ये बहुत ही रिड्यूस हो गया होगा। आपको कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बायो वर्ल्ड में आपने जो भी टेक्निक सीखी हुई है, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो रूटीन को मेंटेन करना हो, चाहे वो कम टाइम में ज्यादा पढ़ना हो, और आप उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, और आगे आप बढ़ते जाएंगे। मेरी ये विश है आपके लिए, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया था, और बहुत स्ट्रगल करके आपने इस गोल को अचीव किया था। मैं आपके लिए एक और सवाल लाया हूं। इस समय आई हैव वन मोर क्वेश्चन। इस समय आपका कहते हैं लाइफ एक जर्नी होती है, जिसमें एक गोल को हम अचीव करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर नेक्स्ट गोल की तरफ मुड़ते हैं। तो जैसे कि आपने नीट अचीव किया, नीट में आप इस समय एमबीबीएस कर रहे हैं, आपका अगला गोल, नया गोल क्या होगा? और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या लगता है कि आपके पास कौन सी रुकावटें होंगी, और उस रुकावटों से आप कैसे डील करने वाले हैं? व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, आप बच्चों को बताना चाहेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा अभी तो एक ही गोल है कि फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। और डिफिकल्टी अभी नीट हो गई, तो जो टाइम पीरियड था नीट एग्जाम के बाद और कॉलेज स्टार्टिंग, मतलब कॉलेज की इनिशियल डेज में, तो पहले कुछ टाइम पीरियड तो था वो थोड़ा स्लो था, आप उसको फेज बोल सकते। लेकिन अभी मैं प्लान करूंगा और वही स्ट्रेटेजी यूज करूंगा जो मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए करी थी, और कंसिस्टेंट रहूंगा, अपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करूंगा। और क्योंकि जो भी मैं पढ़ूंगा, मतलब रीडिंग तो बढ़ेगी मेरी, और जो भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि मैं वो, मतलब अगर मैं वो खुद से पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा याद रहेगा, ना ही जब मुझे कोई टीचर पढ़ा रहा है। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और रीडिंग, जी जी जी। सिलेबस सिलेबस वास्ट है, तो खुद से कंप्लीट करना है ऊपर से, तो रीडिंग पढ़ा नहीं है। और ज्यादा फोकस इस पे रहेगा कि मैं कंसेप्ट को, थ्योरी को अंडरस्टैंड करूँ, रट्टा मारने से बेहतर रहेगा वो। और टारगेट्स रखूंगा और कम से कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए, मतलब कंप्लीट करूंगा। वेरी नाइस, वेरी गुड।
बच्चों आप को ये बात भी समझनी होगी कि अजय ने अपनी स्पेसिफिक जर्नी बायो वर्ल्ड में कैसी जर्नी थी, उस जर्नी को और एक वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। आप इसी प्लेलिस्ट में, बायो वर्ल्ड के चैनल पे प्लेलिस्ट में कॉल नीट गाइड में आप वो पुराना इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें मोर देन 600 व्यूज हैं और लोगों ने, हमारे बच्चों ने गाइड लिया हुआ है। सो मैं अजय, डॉक्टर अजय मद्रेवाल, मैं आपको विश करता हूं कि आपका फ्यूचर आप इस तरीके से आगे जाएं। आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको गुड लक देता हूं। एंड आई ऑल्सो हैव वन स्मॉल सरप्राइज जो आप को कुछ दिनों में आपके घर पे मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट एंड विश यू गुड लक सर। व्हाट अ सरप्राइज सर, ये पता ही नहीं था मुझे। थैंक यू सर, मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।